हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम हरीश है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, एच सी एजुकेशन। बच्चों, मैं आज मैथ्स में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। बच्चों, नाइन्थ हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटरमीडिएट, आपके मैथ्स के पेपर में ये प्रायिकता टॉपिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को आज सॉल्व करने वाले हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, एकदम आसान से बेसिक तरीके यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यूट्यूब पे आपको प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मेरी गारंटी है कि आपको मैं जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता सिखाने वाला हूँ, उससे आसान तरीका आपको कोई भी नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है मैंने फार्मूला, ये फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पीई बराबर, ये देखिए लिखा हुआ है पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, और नीचे इसके लिखा हुआ है सभी संभव परिणामों की संख्या। अब इन दो लाइनों का भी आपको मतलब समझना है। ये फार्मूला है, इसी एक फार्मूले से आप क्या करेंगे, पूरी प्रायिकता टॉपिक को आप सॉल्व कर लेंगे। चाहे वो पास से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके ताश की गड्डी से संबंधित हो, या फिर और भी कोई भी सवाल आएगा जो आपका प्रायिकता संबंधित होगा, वो इसी फार्मूले से आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे लिखा हुआ है सभी संभव परिणामों की संख्या। इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो दो टीमें होती हैं, एक टीम होती है ए और एक टीम होती है बी। क्रिकेट की दो टीमें होती हैं और मैच शुरू होने से पहले क्या होता है, टॉस होता है। मैच शुरू होने से पहले टॉस होता है, और टॉस में क्या होता है, सिक्का उछाला जाता है। क्या होता है, सिक्का उछाला जाता है। सिक्का उछाला जाता है, और सिक्के के दो पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है आपका, ये एक सिक्का होता है, इसको लाइन खींच देते हैं। एक तरफ आपका हेड होता है और एक तरफ आपका होता है टेल। इसको हिंदी में कहते हैं, एक तरफ होता है चित और एक तरफ होता है पट। ठीक है, तो जब सिक्का उछाला जाता है तो सिक्के का एक ही हिस्सा तो हमें दिखता है, एक नीचे होता है। हेड अगर दिख रहा होगा तो नीचे टेल होगा, अगर टेल दिख रहा होगा तो नीचे क्या होगा, हेड होगा। दो पहलू हो गए इसके, एक हेड और एक टेल। तो पहलू कितने हैं, दो। और जब सिक्का उछालेंगे और वो जमीन पे गिरेगा तो हमें दिखाई कितना देगा, एक हिस्सा दिखाई देगा। तो अब यहां से हम समझते हैं, कह रहा अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल क्या होगा, जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा होगा वही क्या होगा, अनुकूल होगा। और सभी संभव परिणामों की संख्या का मतलब होता है हेड और टेल मिला के परिणाम कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। दो का मतलब यहां पे हम नीचे लिखेंगे दो, यानी सिक्के के दो पहलू हैं, दो, एक हेड और एक टेल, एक चित और एक पट। तो दो पहलू जो टोटल वाली आपकी संख्या होगी वहां पे हम नीचे लिखेंगे, और जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा होगा, जिसकी हम संभावना करते हैं, उसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ रखेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई भी मैच होता है तो मैच शुरू होने से पहले कौन सी टीम पहले बैटिंग करती है, इसको तय करने के लिए सिक्का उछाला जाता है। तो सिक्के की मदद से जब उछाला जाता है तो हेड या फिर टेल बोला जाता है, और जो भी जिसका आता है वो टीम क्या होती है, टॉस जीत जाती है। ठीक है, हेड वाला अगर आएगा तो हेड जीतेगा, टेल वाला आएगा तो टेल जीतेगा। एक हिस्सा हमें दिखाई देता है और दूसरा सिक्का नीचे की तरफ छुपा रहता है। ठीक है, तो हिस्से के जो सिक्का है, सिक्के के दो पहलू हो गए, तो जो टोटल वैल्यू है वो आपको नीचे रखनी है, और जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है उसको हमें कहां रखना है, ऊपर रखना है। क्लियर है। ठीक है, तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्का उछाला जाएगा तो उसके हेड होने की प्रायिकता 1/2, टेल होने की प्रायिकता 1/2। ठीक है, तो एक हिस्सा हमें दिखाई देगा और एक हमें नीचे छुपा हुआ होता है। तो ये फार्मूला रखना है आपको। जो नीचे रखना है वहां पे सभी सभी को जोड़ के रखना है, जितने भी वैल्यू होंगे सबको जोड़ के नीचे रख देना है। और जितनी संभावना होगी, प्रायिकता का एक्चुअल मतलब जो होता है वो होता है संभावना। तो जिस भी चीज की संभावना होगी कि ये हो सकता है, उसको हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो जितने भी अनुकूल परिणाम हैं जो हो सकते हैं उनको हम ऊपर रखेंगे, और जो टोटल वाले होंगे, टोटल सभी परिणाम, उनको हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा एक फार्मूला आपको याद रखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे सभी संभव परिणामों की संख्या। बस क्लियर है। अब आते हैं सवाल पे। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक थैले में तीन लाल और दो नीली गेंदें हैं। थैले में से यादृच्छा, यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे, यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे, बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है।
एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता होगी। देखो एक थैला है, थैले में क्या है, यहाँ पे देखो 3 लाल गेंदे हैं, कितनी 3, और 2 नीली गेंदे हैं। तो 3 और 2 कितनी गेंदे हो गई 5, टोटल कितनी गेंदे हैं 5। तो यहाँ पे लिख लो लाल गेंदे जो हैं, जो लाल गेंदे हैं वो कितनी हैं 3, और जो नीली गेंदे हैं, नीली गेंदे जो हैं वो कितनी है 2। तो जो टोटल गेंदे हैं वो कितनी है, इनको दो कितना हो जाएगा जोड़ने पे 5। ठीक है, जो टोटल गेंदे हैं वो कितनी हो गई 5। अब कह क्या रहा है, अब ये थैला था, थैले में से हाथ डाला और एक गेंद हमने निकाल लिया। तो जब एक गेंद हमने बिना देखे निकाला, एक गेंद हमने बिना देखे निकाले, टोटल 5 गेंदे हैं थैले में और हमने एक गेंद बिना देखे निकाल लिया। तो कह रहा है कि जो गेंद निकाली गई है उसकी नीली गेंद होने की प्रायिकता होता है, यानी जो निकाली है वो नीली है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, जो आपका प्रायिकता यहाँ पे फार्मूला है पीई बराबर क्या है, यहाँ पे क्या लिखोगे, अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या लिखोगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। और इसके नीचे क्या लिखोगे, इसके नीचे लिखना है बच्चा सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, ये फार्मूला हो गया आपका। तो एकदम इसी फार्मूले में इसको हमें रख देना। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो टोटल गेंदें कितनी है आपकी, टोटल गेंदें कितनी है 5। तो हम नीचे कितना लिख देंगे 5 लिख दिया। और अनुकूल परिणामों की संख्या, अब कह रहा है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। तो बच्चा नीली गेंदें हैं कितनी, नीली गेंदें कितनी है 2। तो हम यहाँ कितना रख देंगे 2 रख देंगे। तो बस ये हो गया, ये आ गया आपका। तो नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या हो गया 2/5। अगर कहता है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता बताओ, तो लाल गेंदें कितनी थी 3, ऊपर रखते 3, टोटल गेंदें कितनी है नीचे रखते 5। तो ये किसकी प्रायिकता आ गई, लाल गेंद की प्रायिकता आ गई। ये नीली गेंद की प्रायिकता और ये लाल गेंद की प्रायिकता। आपको यहां से क्या समझ में आएगी, जो 5 रखा ये टोटल वैल्यू, टोटल गेंदें कितनी है 5, तो 5 हमें नीचे ही रखना। जो टोटल वैल्यू है आपकी उसको आपको नीचे रखना है। तो टोटल वैल्यू को नीचे रखो और फिर उसके बाद जिसकी प्रायिकता कहे उसको ऊपर रख दो। ठीक है, तो 2 बार तुम्हारी ये नीली गेंद निकल सकती है, लाल 3 थी तो लाल तुम्हारी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो नीली की प्रायिकता जो है वो 2/5 हो जाएगा और लाल की जो प्रायिकता है वो 3/5 हो जाएगा। अब ये फार्मूला आपको यहां से समझ में आ गया होगा। सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी जो टोटल वैल्यू है वो आपको नीचे रखनी है और जिसकी वैल्यू पूछेगा, जो नीली गेंद होने की प्रायिकता, तो आपको यहां लिखना होगा नीली गेंद होने की प्रायिकता। ठीक है, तो 2/5, क्योंकि नीली गेंदें कितनी है 2, लाल गेंदें कितनी है 3। क्लियर है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। यहां पे देखो कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं 1 2 3 4 5 डैश 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 35 से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है। ठीक है, तो 1 से लेके 35 तक संख्याएं लिखो। 1 से लेके जब 35 तक संख्याएं लिखोगे तो एक संख्या 7 का गुणज होगे। तो 1 से लेके 35 संख्या लिखोगे तो जो 7 का गुणज होगा वो क्या होगा, पहला तो 7 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 14 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, चौथा क्या होगा आपका 28 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 कटेगा, फिर 14 कटेगा, फिर 21, फिर 28 और फिर 35। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो 1 से लेके 35 तक जो संख्याएं हैं उसमें जो 7 का गुणज बनेगा वो इतनी संख्याएं बनेंगी। क्लियर है, समझ आ गया नहीं आ गया। देखो मैंने क्या बताया, अब कह रहा है कि एक संख्या 7 का गुणज है, तो आप यहां क्या लिखोगे, लिखोगे 7 का गुणज होने की प्रायिकता। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया था आपको फार्मूला, लाइन खींचेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो 1 से लेके 35 तक संख्याएं थी, यानी आपकी टोटल संख्याएं कितनी हैं 35 संख्याएं।
अब कह रहा है कि 1 से लेके 35 तक में एक संख्या जो होगी वो 7 का गुणज होगी। तो 7 का गुणज तुम्हारी संख्याएं होगी, 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 हो सकता है, 28 हो सकता है और 35 हो सकता है। तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 5 लिख देंगे। ठीक है, तो जो 7 का गुणज होने की प्रायिकता आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 5/35 आ जाएगी। क्लियर? 35 क्या है? सभी संभव परिणामों की संख्या। 5 क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या। इसको काट भी सकते हैं हम ऐसे, 5 का नाम 5 और 5 7 35। तो क्या आ जाएगा? 1/7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का गुणज होने की जो प्रायिकता है वो क्या हो गई? 1/7 हो गई। क्लियर है? आगे बढ़े। एकदम बेहतरीन सवाल है ये, एकदम परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा एक साधारण पासे को एक बार फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपका जो पासा होता है, पासा मतलब जो डाइस होता है, पासा, जो पासा होता है इसे अंग्रेजी में डाइस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? 1 से लेके 6 तक गिनतियां होती हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 तक गिनतियां लिखी होती हैं। 1 2 3। लूडो खेलते हो, लूडो आप लोगों ने देखा होगा, तो लूडो वाला जो पासा होता है वो यही पासा होता है। उसमें क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक गिनतियां लिखी होती हैं। ठीक है, और जब लूडो खेलते हो कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 6 आता है, इस तरह की उसमें गिनतियां लिखी होती हैं। तो अब आपने लूडो का जो पासा था, ये जो पासा था उसको फेंका, और फेंकने पे सवाल क्या कह रहा? 3 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता। ठीक है, तो 3 से बड़ी संख्याएं हैं कौन कौन सी? 3 से बड़ा क्या है? देखो इसमें 3 से बड़ा 4 है, 5 है और क्या है? 6 है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, बराबर टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी है? 6। हमने क्या बताया? नीचे क्या लिखेंगे? सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो हमने नीचे कितना लिख दिया? 6। अब कह रहा 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? 4 है, 5 है, 6। तो 4 5 6 तुम्हारी 3 संख्याएं हैं जो 3 से बड़ी हैं। देखो 1 2 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। अब क्या हो जाएगा? 3 इकन्ना 3, 3 दूनी 6। तो जो प्रायिकता आ गई वो कितनी आ गई? 1/2। 3 से बड़ी संख्या होने की जो प्रायिकता निकलेगी वो 1/2 निकल के आ जाएगी। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? अब आपने पासा फेंका, और पासा फेंकने पे 3 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो टोटल वैल्यू कितनी संख्याएं हैं? 6। 3 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? तो 3 है, तो 3 ऊपर लिखेंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या तो 3/6 हो जाएगा। 3 इकन्ना 3, 3 दूनी 6। तो 3 से बड़ी होने की प्रायिकता क्या आ गई बच्चा? 1/2। क्लियर है? ये 1/2 समझ में आया नहीं आया? अब एकदम बेसिक, अब वो कहता सम संख्या होने की प्रायिकता, तो सम वाली ये हो जाएगी, विषम वाली प्रायिकता तो 3 5 हो जाता। तो इस तरह हम इसको पासे को भी क्या करेंगे? उड़ा के फेंक देंगे। समझ में आया नहीं आया? तो प्रायिकता में आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जो नीचे लिखना है वो लिखना है सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी टोटल वैल्यू कितनी बनेगी उसको हमें नीचे रखना है, और ऊपर क्या रखना है? जितने संभव परिणाम होंगे हमें सिर्फ उतना ही रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ें। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है साधारण पासा। कह रहा है एक साधारण पासे को फेंककर सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। तो हम फिर से लिखते हैं, जो तुम्हारा पासा है, पासे में कौन कौन सी संख्या होती है? 1 2 3 4 5 और 6। 1 से लेके 6 तक आपके पासे में संख्याएं होती हैं, ये तो पता हो गया आपको। क्लियर है? एकदम आपको पहले से ही पता है। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें देख लेते हैं सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो आपका बच्चा जो पहली सम संख्या है वो 2 है, और जो दूसरी सम संख्या है वो कितनी है? 4 है, और जो तीसरी सम संख्या है वो कितनी है? 6 है। तो 2 4 और 6, इसमें सिर्फ 3 संख्याएं हैं जो सम संख्या है। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे वही लिखोगे, सम संख्या होने की प्रायिकता, फार्मूला आपको पता है,
सम संख्या होने की प्रायिकता बराबर, नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे सभी संभव परिणामों की संख्या, तो सभी संख्याएं कितनी हैं, 6 हैं। ऊपर क्या लिखोगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल क्या कह रहा है, कह रहा सम संख्या प्राप्त होना है, क्या कौन सी संख्या, सम, तो सम कितनी है, 1 2 3, तो कितना लिख दोगे, 3 लिख दोगे। अब फिर से कट जाएगा, 3 गणन 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया बच्चा, 1/2 आ गया। तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता भी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। क्लियर है, ठीक है। सभी संभव परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल मतलब जितना संभव हो, क्या कह रहा है, सम संख्या, तो सम संख्याएं कितनी है, पहली 2, दूसरी 4 और तीसरी 6, तो 1 2 3 संख्याएं हैं जो सम है, तो 3/6, 3 गणन 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। क्लियर है, इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है, फार्मूले का प्रयोग, ये देखो ये लिखना होगा आपको, सम संख्या होने की प्रायिकता, नीचे क्या लिख रहे हैं हम, सभी संभव परिणामों की संख्या, ऊपर क्या लिख रहे हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या। इससे आसान कोई तरीका ही नहीं, एक बार फार्मूले को पढ़ लो, याद कर लो, फिर काम खत्म, पर रखते चले जाओ और सवाल होता चला जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे देखिए, कह रहा दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। लो 2020 में जन्म हुआ, 2020, ठीक है, 2020 में जन्म हुआ, तो आपको पता है कि 2020 हुआ, 2020 जो आपका नॉर्मल साल होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो 365 दिन में किसी भी एक दिन में जन्म हो सकता है, बहुत सारे बच्चों का जन्म हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो एक कि 2020 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2020, और 2020 क्या है बच्चा, ये है लीप वर्ष, क्या है, लीप वर्ष। जिसने ध्यान नहीं दिया उसका गलत हो जाएगा। तो जो लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 366 होती है, ठीक है, 366 होती है। अब वो क्या कह रहा है कि दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, क्या है, एक ही दिन। नीचे क्या रखना है आपको, नीचे रखना है सभी परिणामों की संख्या, टोटल वैल्यू कितनी है, 366, कितनी है, 366। 2020 की बात कर रहा है ना, 2020 आपका लीप वर्ष है। अगर साधारण वर्ष होता तो हम कितना रखते, 365 रखते, लेकिन 2020 आपका लीप वर्ष है इसीलिए हम 366 रखेंगे, और एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या है, एक हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। एक ही दिन का मतलब क्या होगा, एक ही दिन तो होगा ना, तो इसकी जो प्रायिकता बनेगी वो क्या बन जाएगी, 1/366 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1/366, ठीक है। तो 366 हमने कहां से लिया, 2020 ये वर्ष है, और 2020 जो है आपका लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, इसको आपको याद भी रखना है। अगर आपने ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन में 365 भी होगा, तो आप क्या करोगे, 365 लगा दोगे, लेकिन गलत हो जाएगा आपका वहां पे, ठीक है। 2020 लीप वर्ष है इसलिए हम क्या रखेंगे, 366। तो 366, एक साल में 366 दिन होते हैं जो लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो उसमें किसी भी एक दिन में ही दोनों मित्रों का जन्म हो सकता है, तो हम क्या रखेंगे, 1/366। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, कह रहा एक डिब्बे में 6 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा याद रक्षा निकाला जाता है, ठीक है। टोटल कंचे कितने हो गए, पहले 6 तो आपके लाल कंचे हो गए, और प्लस 8 तो आपके हो गए सफेद कंचे, और फिर 4 है हरे कंचे, तो टोटल कंचे कितने हो गए बच्चा, 8 और 6, 8 से 14, 14 और 4 कितना हो गया, 18। टोटल कंचों की संख्या कितनी है, 18 है, 6 4 10 8 18, टोटल कंचे कितने हैं, 18, ठीक है। तो एक डिब्बे में टोटल 18 कंचे हैं, 6 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं, अलग अलग 3 कलर के कंचे हैं, ठीक है। टोटल कितने कंचे हैं, 18, ठीक है, हमें पता चल गया। अब इस डिब्बे में से बिना देखे एक कंचा निकाला जाता है, ठीक है। डब्बे में हाथ डाला और एक कंचा बिना देखे निकाल लिया। अब जो कंचा निकाला गया है, जो कंचा निकाला गया है वो नंबर 1 पे कह रहा है कि जो कंचा निकाला गया है वो लाल है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो बच्चों आपको करना क्या है, लाल कंचा होने की प्रायिकता लिखोगे, टोटल वैल्यू कितनी है, डब्बे में कंचे कितने हैं, 18, डब्बे में कंचे कितने हैं, 18, तो नीचे 18 रखना है आपको, ठीक है ना। तो टोटल वैल्यू नीचे, अब कह रहा लाल कंचे हैं कितने, 6, तो ऊपर कितना रख दोगे, 6। सभी संभव परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो 6 एकम 6 और 6 तिरिक 18, कितना आ गया, 1/3। तो 1/3 क्या हो गई, लाल कंचा होने की प्रायिकता। क्लियर है नहीं क्लियर है,
अब क्या कह रहा है, सफेद है, तो सफेद होने की प्रायिकता क्या करोगे, टोटल वैल्यू 18, टोटल वैल्यू कितनी 18 है ना, तो नीचे कितना रखोगे 18 रखोगे, तो ये आपका हो जाएगा 18। और ऊपर क्या हो जाएगा, सफेद की बात कर रहा, सफेद कितने कंचे हैं 8, तो यहाँ कितना रख दोगे 8, ये भी आपका कट जाएगा, 2 चौकू 8 और 2 नवा 18, कितना आ गया 4/9 आ गया। क्लियर है, तो 4/9 क्या हो गई, सफेद कंचा होने की प्रायिकता। क्लियर है। अब फिर कह रहा हरा नहीं होगा, अब हरा नहीं होने की प्रायिकता, यानी हरा नहीं होगा, तो बच्चों जब हरा नहीं होगा तो या तो लाल होगा या फिर कैसा होगा, सफेद होगा। तो टोटल वैल्यू आपको नीचे कितनी रखनी है, टोटल वैल्यू आपको 18 ही रखनी है, टोटल वैल्यू आपको 18 ही रखनी है, क्योंकि 18 में से ही बात कर रहा है। तो हरा नहीं होगा तो क्या होगा, या तो लाल होगा या फिर कैसा होगा, सफेद होगा। लाल कंचे कितने हैं 6 और सफेद कंचे कितने हैं 8, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 नवा 18, कितना आ गया 7/9 आ गया। तो हरा कंचा नहीं होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है 7/9, कितनी है 7/9। तो जिसको नहीं कह रहा हमें उसे क्या करना है, छोड़ देना है, और जो बचे हुए हैं उन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। जिसको नहीं कहेगा, मान लो कहता कि सफेद ना होने की प्रायिकता, तो लाल और हरे को हम जोड़ लेते, लाल ना होने की प्रायिकता तो सफेद और हरे को हम जोड़ लेते। नीचे जो आपकी वैल्यू है वो 18 ही रहेगी, क्योंकि नीचे हम रखते हैं सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी टोटल वैल्यू को। ठीक है ना, क्लियर है। फिर से एक बार समझ लो, तो नीचे जो 18 है वो सभी संभव परिणामों की संख्या है। लाल कंचा होने की प्रायिकता, लाल कंचा 6 है तो 6/18। सफेद कंचा होने की प्रायिकता, तो सफेद कंचे कितने हैं 8, तो 8/18 हो गया। हरा नहीं है, यानी हरा नहीं है तो होगा क्या फिर, या तो सफेद होगा या फिर कैसा होगा, लाल होगा। हमने हाथ डाला और एक कंचा निकाला और कह रहा है कि वो हरा नहीं है, तो हरा नहीं है तो होगा फिर क्या, या तो लाल होगा या फिर कैसा होगा, सफेद होगा। सिंपल सी बात है। तो लाल हरा को हम ऐड कर लेंगे, तो 8 6 14, 14/18, 2 7 14 और 2 9 18। क्लियर है, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा आपको, इससे आसान तरीका भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन हो गए, प्रायिकता का ये पहला वीडियो, इसके आगे जो ताश के पत्ते और पासे वाले क्वेश्चन आएंगे वो दूसरे वीडियो में ले आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। प्रॉपर से अच्छे से कॉपी पे नोट बना लीजिए। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।